नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। कहते हैं मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है और उसका काम होता है सत्ता से सवाल पूछना, जनता की आवाज उठाना और सच को सामने लाना। लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि सवाल सत्ता से नहीं बल्कि विपक्ष से पूछे जा रहे हैं, और वो भी ऐसे जैसे विपक्ष ही देश की सबसे बड़ी समस्या हो। दरअसल इन दिनों एबीपी न्यूज के एक कार्यक्रम को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों में आरोप लगाया जा रहा है कि शो के दौरान दर्शक दीघा में एक बीजेपी कार्यकर्ता को आम जनता बनाकर बैठाया गया और उससे कांग्रेस से जुड़े सवाल पूछवाए गए। अब सोचिए, अगर ये आरोप सही है तो ये सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं है, ये मीडिया की विश्वसनीयता पर सीधा हमला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस प्रवक्ता और डिबेट शो के गेस्ट डॉक्टर अजय उपाध्याय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारी और दर्जनों कार्यकर्ताओं को आम जनता बनाकर बैठाया गया ताकि कांग्रेस को घेरा जा सके। उनके मुताबिक नोएडा जिला सोशल मीडिया सह संयोजक रचना जैन और उनकी टीम को आम जनता का मुखौटा पहनाकर बैठाया गया और उनसे कांग्रेस के खिलाफ सवाल पूछवाए गए। यानी ये कि एंकर चित्रा त्रिपाठी के डिबेट शो में दर्शक के रूप में बैठी महिलाएं जो थी, बैठे जो दर्शक थे वो बीजेपी पार्टी से थे, यानी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अब ये जो डिबेट शो के वीडियो है, ये जो क्लिप है, इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। अजय जी, ये बिल्कुल गलत बात है। स्टूडियो में कौन से लोग आकर बैठ जाए, कौन से नहीं, ये इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब डिबेट शो में जो विपक्ष की तरफ से जो पैनलिस्ट थे, जो गेस्ट थे, अजय उपाध्याय, उन्होंने जब कहा, जब महिला उनसे सवाल कर रही थी, जो बीजेपी की कार्यकर्ता थी, जो जैन थी, रचना जैन, उन्होंने जब सवाल किया तब जो अजय उपाध्याय थे वो वीडियो में कह रहे थे कि आप बीजेपी के लोगों को बैठा करके हमसे सवाल करा रही हैं। तब बल्कि चित्रा त्रिपाठी को ये बात कहना चाहिए था कि हाँ, ऐसी मतलब बोलना चाहिए था, लेकिन चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूं। यानी और इसके बाद सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और अब जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, जो आम लोग हैं, जो विपक्ष हैं, सभी लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी को अब अपना एक ऑफिस एबीपी न्यूज में भी खोल लेना चाहिए, या एबीपी न्यूज को अब बीजेपी कार्यालय में अपना एक ऑफिस खोल लेना चाहिए। जी हां, और जो चित्रा त्रिपाठी ये कह रही थी कि मैं इनको जानती भी नहीं हूं, अब उन्हीं के साथ फोटोज भी वायरल हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्टूडियो में बैठा व्यक्ति पहले से किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है तो क्या उसे आम जनता कहना सही है, या फिर ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड शो था? ऐसे में एंकर की भूमिका पर भी सवाल उठना लाजमी है। इस पूरे विवाद में केंद्र में है चित्रा त्रिपाठी। आरोप है कि जब इस कथित साजिश का कार्यक्रम के दौरान खुलासा किया गया तो एंकर का रवैया सवालों के घेरे में आ गया। कहा जा रहा है कि उन्होंने उन लोगों का बचाव किया, आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया और कथित तौर पर अभद्र व्यवहार भी किया। अब ये आरोप कितने सही हैं, इसकी जांच तो समय बताएगा, इसकी जांच तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने मीडिया की निष्पक्षता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये जो वीडियो है, ये जो डिबेट शो के क्लिप है, इस समय सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय लिखते हैं कि एबीपी न्यूज का ऑफिस बीजेपी फॉर इंडिया के हेडक्वार्टर में होना चाहिए, प्रायोजित आम जनता का दिखावा क्यों? वहीं सुरेंद्र राजपूत, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि ये लश्कर भी भाजपा के रखते हैं, सरदार भी भाजपा का, झूठ को सच लिखने वाला अखबार भी भाजपा का। वहीं नवीन सिंह नाम के एक यूजर ग्रोक से सवाल करते हुए लिखते हैं कि पिछले करीब 24 घंटों में सबसे ज्यादा थू-थू किस भारतीय एंकर की हो रही है? जिस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि पिछले 24 घंटे में चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज को सबसे ज्यादा थू-थू पड़ रही है। उनके डिबेट शो में बीजेपी कार्यकर्ता रचना जैन को आम आदमी बनाकर बिठाया गया, एक्सपोज होने पर विवाद हो गया। वायरल फोटो और प्रोफाइल से साफ है, यानी अब तो ग्रोक का भी यही कहना है कि भैया चित्रा त्रिपाठी की थू-थू हो रही है। आजकल एक नया शब्द बहुत चर्चा में है, गोदी मीडिया, यानी वो मीडिया जो सत्ता की गोद में बैठकर काम करती है और सवाल पूछने के बजाय सत्ता का बचाव करती है। आलोचकों का कहना है कि अब मीडिया का फोकस बदल गया है। पहले सवाल होते थे, महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, किसानों के हालात क्यों खराब हो रहे हैं। अब सवाल होते हैं, विपक्ष ने क्या गलती की, विपक्ष ने क्या बयान दिया, विपक्ष ने क्या साजिश रची। सवाल भी अब प्रायोजित होते हैं, यानी पहले
से स्क्रिप्टेड होते हैं। अगर स्टूडियो में बैठे लोग भी पहले से तय हो और उनके सवाल भी पहले से लिखे हुए हो तो फिर ये डिबेट नहीं ड्रामा बन जाता है, और अगर एंकर उस ड्रामा का हिस्सा बन जाए तो फिर पत्रकारिता नहीं प्रोपोगेंडा बन जाता है। जी हां, डॉक्टर अजय उपाध्याय ने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो इस शर्मनाक खेल के लिए देश और पत्रकार समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने एक शायरी भी लिखी है, कुछ लोगों से आशा करना बेईमानी है, जिसके आंखों का मर गया पानी है। यह शायरी सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है। मीडिया का असली काम क्या है? मीडिया का काम है सत्ता से सवाल पूछना, जनता की समस्या दिखाना, सच को सामने लाना। लेकिन अगर मीडिया खुद ही किसी एक पक्ष का समर्थन करने लगे तो फिर लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता और मीडिया दोनों का स्वतंत्र होना जरूरी है। आज अगर कोई चैनल सरकार से सवाल पूछे तो उसे एंटी नेशनल कहा जाता है, उसे देशद्रोही कहा जाता है, और अगर कोई चैनल विपक्ष को लगातार घेरता रहे तो उसे राष्ट्रवादी कहा जाता है। अब समझ नहीं आता कि देशभक्ति का नया पैमाना क्या है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मीडिया सच में निष्पक्ष है या फिर वह किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन चुकी है। क्योंकि अगर दर्शक भी तय हो, सवाल भी तय हो और जवाब भी तय हो तो फिर पत्रकारिता का क्या मतलब रह जाता है। आखिर में बस एक बात, मीडिया अगर आईना है तो उसे साफ रहना चाहिए, क्योंकि जब आईना ही धुंधला हो जाए तो सच्चाई दिखानी बंद हो जाती है, सच्चाई दिखनी बंद हो जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस खबर पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।